नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। बात करेंगे आज अदानी पावर लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर ये शेयर न्यूज़ में आ चुका है और क्या है असली कारण न्यूज़ का, आगे क्या हो सकता है, आगे क्या नहीं हो सकता है, सब डिटेल में बात करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। तो दोस्तों, अदानी पावर न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इनके डायरेक्टर्स ने कल यानी 22 जून को एक अप्रूवल दिया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अभी फिलहाल अप्रूवल आया है। तो इन्होंने फिलहाल अप्रूवल दिया है कि ये अदानी पावर को डीलिस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने डायरेक्टली जो 22 जून का बीएससी को जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ वो वाला मैंने खोल लिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है डीलिस्टिंग का एट प्राइस ऑफ 33.82। ये फ्लोर प्राइस है ऑफ 33.82। ये फाइनल प्राइस नहीं है। फाइनल प्राइस और भी बहुत सारे फैक्टर्स पे इफेक्ट करता है जो बाद में डिसाइड होगा, मगर अभी फिलहाल डायरेक्टर्स ने ये ऑफर दिया। आप कह सकते हैं डायरेक्टर्स ने ऑफर दिया है कि हम लोग 33.82 में बाईबैक या डिलिस्टिंग करने के लिए रेडी है और हर एक शेयर होल्डर को 33 रुपए 82 पैसे देने के लिए रेडी है। अब इसके बाद शेयर होल्डर का नेक्स्ट प्रोसेस होगा, बार्गेनिंग होगा, वोटिंग होगा, बहुत कुछ है अभी फिलहाल प्रोसेस। मगर यहाँ पर ये बताता है कि कंपनी का क्या थिंकिंग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या थिंकिंग है। वो 33 रुपए में यहाँ पर शेयर को बेचकर निकलना, शेयर को वापस से खरीद कर यहाँ से निकलना चाहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों अभी ये 38 पे ट्रेड कर रहा है और ये डिसीजन लिया गया था दोस्तों 22 तारीख को। तो यानी 19 तारीख का जो लास्ट प्राइस था, 19 तारीख को ये लगभग 38 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दोस्तों 33 का प्राइस देना यानी 38 के लगभग 10% नीचे का प्राइस यहाँ पर फ्लो प्राइस इन्होंने रखा है। तो दोस्तों ये जो कोविड 19 का फॉल आया उसके बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर गिरावट के बाद ये लगभग 65-60 के रेंज में ट्रेड करता था और वहां से ये गिर के चला आया था 22-23 रुपए के रेंज में, 23 रुपए के रेंज में आ गया। और अभी यहाँ पर दोस्तों सीधा जंप दिखाकर ये चला आया लगभग 42 के रेंज में, 40-42 के रेंज में ये ट्रेड कर रहा था। अब दोस्तों यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो शेयर होल्डर्स के भलाई को देख कर ले रहे हैं कि उनका भलाई होगा इस रेंज में निकलने का। मगर दोस्तों यहाँ पर ठीक है, अगर आप मार्च में इन्वेस्टेड है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट में, मगर मेजोरिटी ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा। वो लोग बहुत पहले से इन्वेस्टेड है। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं 1 वीक का चार्ट खोलूं तो दोस्तों आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर पता लगेगा कि ये किस रेंज में ट्रेड करता है। 2010 में अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये 150 के रेंज में ट्रेड करता था और जब लिस्ट भी हुआ था तब वो 100-102 के रेंज में था और वहां से देखिए दोस्तों ये चलाया है 37 के रेंज में। और अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक मौका देखकर यहाँ पे निकल रही है। बॉटम लेवल पर ही है, हाँ जी हाँ, 22-23 रुपए का बॉटम बनाया था, मगर ये अभी भी बॉटम लेवल पर ही है और यहाँ पर इस मौका का फायदा उठाकर यहाँ पर आप कह सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं अदानी का फंडामेंटल क्या है। 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है, 38 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो लास्ट 52 वीक हाई 73 से 23 इसी रेंज में ट्रेड किया है। और बुक वैल्यू देखेंगे तो माइनस में बुक वैल्यू है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर अभी कंपनी बंद होगी, बैंकरप्सी फाइल करती है तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, सीधा बात है। तो यहाँ पर बुक वैल्यू माइनस में है और ये माइनस में इसलिए है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर डेट बहुत ज्यादा है। कंपनी के ऊपर डेट देखिए 55,123 करोड़ का डेट है। डिविडेंड जीरो है। आरओसी 8.22%, उतना कुछ खास नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी खास नहीं है। सेल्स ग्रोथ 5% का सेल्स ग्रोथ है सिर्फ। प्रॉफिट ग्रोथ भी अगर आप देखेंगे तो उतना कुछ अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, -29%। और अगर 3 साल का भी एवरेज देखेंगे तो 12% का है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग है 74.97%, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पी तो स्टॉक का कुछ है नहीं। इंडस्ट्री पी अगर आप देखेंगे तो 9.34। तो फंडामेंटल आप देखकर, कोई भी देखकर बता देगा कि यहाँ पर फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग नहीं है और कंपनी को यहाँ पर मेजर यहाँ पर डेट पड़ा हुआ है। तो ये डेट चुकाने के लिए आइदर कंपनी को यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग करके कोई और नया डिसीजन लेना पड़ेगा या नया कोई वेंचर्स या फंडिंग यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो शायद यही कारण है, अभी तक कंपनी ने फिलहाल उतने कुछ क्लियर तरीके से बताया नहीं, मगर शायद यही कारण है इसलिए कंपनी यहाँ पर
सस्ते में स्टॉक वापस से खरीद कर यहाँ से निकलना चाहती है। तो अब एक बार जान लेते हैं कि यहाँ पर शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शेयर होल्डर्स का भी कुछ होल्डिंग है, मगर मेजर होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 74% प्रमोटर के पास है, उसमें भी 32%, इस 74% में भी 32% कंपनी ने गिरवी रख दिया है। तो आपको समझ में आ सकता है कि कितना बुरा हालत है कंपनी का। यहाँ पर फंडामेंटल एकदम स्ट्रांग नहीं है। अब चलते हैं एक बार प्रमोटर क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों माइनॉरिटी जो स्टेक होल्डर है वो है 25%, 25.03%। एक बार उस स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास 74.97% का होल्डिंग है और पब्लिक के पास 25.03 की होल्डिंग है। अब यहाँ पर दोस्तों इस 25% में जाहिर सा बात है सब पब्लिक के पास नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे एफपीआईज है या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो उसके बारे में एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का यहाँ पर दोस्तों 0.92 है। म्यूचुअल फंड का उतना कुछ खास है नहीं, मगर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 12.35% यहाँ पर होल्डिंग है। उसको छोड़ के दोस्तों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक का 1.62 है, एलआईसी का यहाँ पर देखिए 1.56 है, और इधर उधर और भी एनी अदर जो इंस्टीट्यूशंस है उनका भी यहाँ पर होल्डिंग है। तो सब टोटल यहाँ पर 25% में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर 20% एफपीआई, इंश्योरेंस कंपनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है। इसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के भी दो कैटेगरी है, एक जिनका 2 लाख के ऊपर इन्वेस्टमेंट है, एक जिनका 2 लाख के नीचे इन्वेस्टमेंट है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल के पास दोस्तों यहाँ पर ज्यादा कुछ अच्छा है नहीं। इंडिविजुअल के पास 4.35% का यहाँ पर होल्डिंग है। तो यहाँ पर कुछ ज्यादा अच्छा होल्डिंग इंडिविजुअल के पास नहीं है। और रहा बात मेजर भी, अगर जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है, पब्लिक शेयर होल्डिंग में मेजर होल्डिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड और इनके पास है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर यहाँ पर इनको डीलिस्टिंग को कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया है, मगर यहाँ पे माइनॉरिटी जो शेयर होल्डर्स है उनको भी अच्छा खासा यहाँ पर जो डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी उनको मिलता है। तो अभी फिलहाल 25.03% यहाँ पर होल्डिंग है। तो मिनिमम अगर कंपनी इसको, इस जो ऑर्डर है इसको अप्रूव करवा के सक्सेसफुल करवाना चाहती है, तो मिनिमम यहाँ पर दोस्तों 16.69% अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी शेयर होल्डर्स है उनमें से 16.69 लोग यहाँ पर अप्रूवल देना चाहिए। माफ कीजिएगा यहाँ पे राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। तो 16.69% लोगों को यहाँ पर अप्रूवल देना पड़ेगा, तभी जाके ये ऑर्डर प्रोसेस होगा। तो अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर वो लोग मानते हैं कि नहीं, क्योंकि माइनॉरिटीज, जो पब्लिक माइनॉरिटी है उनके पास 4% है। अब रहा बात यहाँ पर पूरा जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है वो है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, लाइक एफपीआई या म्यूचुअल फंड, एलआईसी, इन लोग के पास अभी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी है, तो वो लोग ही आगे डिसाइड करेंगे। माइनॉरिटी वाले, हम लोगों ने अगर मान भी लीजिए, हम लोगों ने सबने ना कह दिया, मगर वो लोग ने अगर हाँ कह दिया तो यहाँ पर पासा पलट जाएगा। तो उनके ऊपर देखना पड़ेगा। मगर जितना दूर मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पर कोई राजी नहीं होगा, क्योंकि एटलीस्ट ये बहुत कम फ्लोर प्राइस है। यहाँ पर एक बिजनेस बिजनेस खेला है, हाई दाम पे उतारो, फिर सस्ते दाम पे छोड़ के निकल लो, यही यहाँ पर कंपनी ने गेम खेला है। और मिनिमम मुझे जितना दूर लगता है दोस्तों यहाँ पे एटलीस्ट एवरेज 60 के आसपास तो लास्ट फाइनल प्राइस होना चाहिए, तभी मुझे लगता है सब अप्रूवल देंगे, वरना अप्रूवल देना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी बहुत बड़ा फायदा उठा के लेके चले जाएगी। तो जो भी है दोस्तों, मैं अपडेट करता रहूंगा, और अगर आपकी कोई और राय है या आप कुछ और सोचते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मुझे जान के खुशी होगी। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ दोस्तों, फिर लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।